तो सबसे पहले नोटपैड। तो लास्ट क्लास में हमने बता दिया था फॉर का सिंटेक्स, वाइल का सिंटेक्स। फॉर का सिंटेक्स फॉर एक्स इन रेंज, ठीक है, इनिशियल वैल्यू कॉमा फाइनल वैल्यू कॉमा इंक्रीमेंट। एंड जो काम करना है 4 गो स्पेस दे के फिर अपना जो काम करना है करेंगे। ये लास्ट क्लास में हो गया है। दूसरा फॉर लूप हो गया। बोला वाइल लूप कुछ नहीं, इनिशियल वैल्यू वाइल एक्स लेस देन 5, 1 2 3 4 प्रिंट हाई 1 2 3 4 एक्स प्लस इक्वल्स टू 1। ये भी हो गया है। बोला डू वाइल है ही नहीं पाइथन में। और क्या है, एक है फॉर ईच लूप। मैं बोला था एक्सटेंडेड फॉर लूप, वो किसके लिए, एरे के लिए। कि जब खास करके डिक्शनरी जब आने वाला है जहाँ पे की अपने मन से और वैल्यू भी अपने मन से, की अपने मन से वैल्यू भी अपने मन से, की अपने मन से वैल्यू भी अपने मन से, तो हम लोगों को जब सीक्वेंस में की नहीं रहता तो सबसे बेस्ट तरीका है फॉर ईच लूप। फॉर एक्स इन L1, जब तक एक्स को L1 में डेटा मिल रहा है, ठीक है, 1 2 3 4, तो प्रिंट एक्स का वैल्यू और ऑटो इंक्रीमेंट, क्योंकि ये पॉइंटर की तरह काम करता है, ऑटो इंक्रीमेंट। क्लियर? बहुत मज़ेदार चीज़ है। बोला और कुछ, तो बोला ना, यही 3 को मिला के। तो आज का क्वेश्चन सबसे पहले कि मैंने बोला बेटा सिमिलर टाइप ऑफ टास्क बार बार हो, सेम डेटा सीरीज डेटा, ठीक है। तो आज हम लोगों का वहाँ से स्टार्ट होता है। तो बोला एक काम करो, तो चलो वो क्वेश्चन करके देखते हैं। तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हाई 5 टाइम्स। ये क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 3 5 7 9 11 AP सीरीज, या फिर 1 3 9 27 81 243 GP सीरीज, ठीक है। नहीं ये बस पढ़ाए थे लेकिन क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन नहीं दिए थे, सॉल्यूशन हो देंगे, ठीक है। बोला तीसरा, ठीक है, बोला गया कि ठीक है राइट अ प्रोग्राम फाइंड सम ऑफ AP सीरीज 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, या फिर फाइंड द सम ऑफ 1 + 3 + 9 + 27 + मीन GP सीरीज plus 240 243, okay. Find the sum of 1 into 3 into 5 into 7 into 11 9 into 11, and okay, find the sum of 1 into 2 into GP सीरीज, हम जानबूझ के GP सीरीज चेंज कर रहे हैं, 8 into 16 into 32, ठीक है। तो फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ये, सॉरी ये सम था ना, ये दोनों ही मल्टीप्लिकेशन है। तो AP सीरीज़ का मल्टीप्लिकेशन और GP सीरीज़ का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मतलब इतना दूर तक हम लोग पहले आगे बढ़ेंगे, उसके बाद जो करेंगे करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सीधा फॉर लूप एक्स इन रेंज 1 बोला 1 नहीं 0 5 1 प्रिंट हाई 5 टाइम्स। अगर मैं हाई लिख दूंगा तो क्या दिक्कत होने वाला है, F11 नहीं 12, क्या दिक्कत होने वाला है, नीचे नीचे प्रिंट होगा, ठीक है। मुझे बोला पास पास में प्रिंट कराने के लिए कॉमा इंडिविजुअल्स टू नल या स्पेस, ये पास पास में प्रिंट हुआ, ठीक है। बोला ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया। बोला गया दूसरा वाला क्वेश्चन कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 3 बोला कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल से
कंट्रोल V। कहाँ से कहाँ तक, तो बोला 1 से लेके 11 तक। तो 11 तक लिखने से नहीं चलेगा, 11 + 1 लिखने से तब चलेगा 11 तक। अब दो दो करके सीरीज। अच्छा, प्रिंट x का वैल्यू, बोला एक बार देखते हैं। अच्छा, बीच बीच में झूठ मूठ का ही सही लिखें प्रिंट में, ठीक है, कुछ नहीं। तो 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। बोला अगर मुझे कॉमा प्रिंट करना रहता स्पेस ना करके तो क्या होता। बोला ये तो 11 के बाद भी कॉमा प्रिंट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि नहीं 9 के बाद कॉमा प्रिंट हो लेकिन 11 के लिए नहीं हो। क्वेश्चन देखिए, मैंने क्वेश्चन में घुमा रहा हूँ। तो 9 तक कॉमा हो लेकिन 11 के लिए ना हो, कैसे पॉसिबल है। तो इफ x का वैल्यू <11 मतलब 9 तक, साथ में कॉमा भी, एल्स ओनली प्रिंट नो कॉमा। 9 तक वो कॉमा प्रिंट किया, 11 के लिए कॉमा नहीं प्रिंट किया। तो मतलब मैं लूप में ही इफ एल्स का भी लॉजिक घुसा सकता हूँ, ठीक है। यही तरीका भी है, ठीक है। बोला ओके, और मुझे क्या चाहिए, ये तो मुझे यही मुझे चाहिए अभी तक। Ctrl+C Ctrl+V। अच्छा, बोला जीपी सीरीज, क्या फॉर लूप से जीपी सीरीज पॉसिबल है। बोला ना, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब मान लीजिए हम डिक्रीजिंग ऑर्डर, यही चीज़ सेम डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो 11 से स्टार्ट होगा, अगर मैं लिखता हूँ 1 तक, दो दो करके माइनस होगा। तो अगर उल्टा ग्रेटर देन 1 तो कॉमा प्रिंट होगा, ठीक है। मतलब 1 प्रिंट ही नहीं हुआ है ना, 1 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मेरा लूप 1 तक चला ही नहीं। तो जैसे इंक्रीजिंग के लिए तो ये 0 तक चलाना होगा तब जाके 1 तक चलेगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको +1 ऐड करना होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में -1, ठीक है, तब जाके तो आप ये हुआ, ठीक है। लास्ट है कि अगर मुझे जीपी सीरीज चलाना है तो, ठीक है, जीपी सीरीज इधर जीपी सीरीज क्या फॉर लूप से पॉसिबल है। बोला ना, तब मुझे क्या करना होगा, यही चीज़ चलाना है लेकिन वाइल लूप से। वाइल, तो वाइल लूप में थोड़ा सिंटेक्स अलग होता है। 1 से लेके x <= 243, अगर <243 रहेगा तो कॉमा प्रिंट होगा, ठीक है, एल्स कॉमा प्रिंट नहीं होगा। अच्छा, लेकिन इंक्रीमेंट कैसे करेगा, x = x × 3 लगे। मतलब ये कहाँ बाहर लिखे हम, ना ही इफ़ में ना ही एल्स में। बोला इफ़ में लिखते तो सिर्फ तभी काम करता है, ये हर बार काम करेगा, ठीक है, ठीक है। तो चाहे इफ़ हो चाहे एल्स हो तो आपको हर बार 3 से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट टाइम कितना होगा, 1 क्या 243 से छोटा है, तो हाँ, ठीक है। 3 क्या छोटा है, हाँ 9, हाँ 27, हाँ। तो मैंने एक बार देख लेते हैं काम करता है कि नहीं। 1, 3, 9, 27, 81, 243 जीपी सीरीज भी मेरा काम कर गया, ठीक है। तो हमारे पास एपी सीरीज हो चाहे जीपी सीरीज हो, जीपी सीरीज के लिए हमेशा वाइल लूप, एपी के लिए जनरली फॉर लूप। अब वाइल लूप भी एपी के लिए लगा सकते हैं। एपी फॉर लूप में सब कुछ पॉसिबल है, इनफाइनाइट लूप भी पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर। ऑनलाइन सबको क्लियर है। ये तो मेरा टोटल हो गया है ना। अब मेरा क्या है इसमें, बोला है कि अब मुझे दूसरा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नहीं, बोला है कि अब क्वेश्चन को थोड़ा सम, फाइंड द सम ऑफ सम के लिए मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगा। सम के लिए अगर मुझे सम करना है तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज। सम के लिए दुनिया में 0 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जिसमें डेटा चेंज नहीं होता। नहीं तो 1 के संग जोड़ेंगे तो डेटा चेंज हो जाएगा, -1 के संग भी जोड़ेंगे तो भी डेटा चेंज हो जाएगा। तो दैट मीन्स एकमात्र सम के लिए 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें चेंज नहीं होता।
अब मल्टीप्लिकेशन के समय 1 ही ऐसा नंबर है जिसमें डेटा चेंज नहीं होता, तो 0 में 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो हमको दिमाग में यही रखना है कि सम के लिए हमेशा नंबर को 0 और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा 1। ठीक है। अब बस पहला वाला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ, पहले क्वेश्चन को फटक से मत बनाना, पहले एपी और जीपी को पहचानना। तो ये एपी सीरीज़ है, तो सबसे पहले तो लूप लगा। चलो तो सबसे पहले फॉर लूप एक्स इन रेंज, आप एक्स की जगह पे कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, एक्स इन रेंज 1,11 + 1,2। ठीक है सर लास्ट में 2 क्यों दिए? क्योंकि दो करके इंक्रीमेंट, क्वेश्चन तो वही है, ओ क्वेश्चन में तो वही है ना। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 9, 11। हाँ, 2 करके इंक्रीमेंट। ठीक है। बोला है कि अगर मैं प्रिंट x लिख दूंगा तो x हो जाएगा। बोला नहीं, मुझे जोड़ना है, तो एक s = 0 अलग से वेरिएबल ले लीजिए, और s = s + x। इससे क्या होगा, फर्स्ट टाइम s का वैल्यू 0 और x का वैल्यू फर्स्ट टाइम 1, तो 0 + 1 1 होगा। नेक्स्ट टाइम x का वैल्यू कितना 3, s का वैल्यू कितना स्टोर होगा 1, तो 1 + 3 4। इसको बोलते हैं इटरेशन ऑफ सीरीज। ठीक है। 4 + 5 = 9, वो अपना एपी सीरीज चलते रहेगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, वो अपना चल रहा है, आगे जुड़ते जाएगा। तो जुड़ने के बाद आपको लूप के बाहर एक बार प्रिंट लिखना है, ना कि लूप के अंदर। लूप के बाहर सम = कॉमा देखिए एक्स का वैल्यू, बोला एक बार करके देखिए 36। ठीक है। बोला सर पता नहीं चल रहा 36 क्या है। ठीक है, लूप के अंदर थोड़ा सा इफल्स मारो कि इफ़, सुंदर से प्रिंट कराते हैं, इफ़ x = (11) तो प्रिंट, नज़र हटाना नहीं, प्रिंट x का वैल्यू कॉमा इंड = झूठ मूठ का प्लस, एल्स 11 के लिए इसका कोई काम नहीं है, बस ये शो ऑफ है, x कॉमा इंड = बोला एक बार अब देखिए तो कितना अच्छा लगता है। बोला ये लास्ट वाला अब सम अच्छा नहीं लग रहा। कितना अच्छा लग रहा, 1 + 3 + 5 + 7 = 2। मैंने यहाँ तक प्लस लिखा था, 11 के लिए मैंने = लिखा था, नंबर तो आ ही रहा है उसके बाद, ज़्यादा बेहतर है ना। मैंने प्रिंट पे हमेशा कंट्रोल रखना है। ठीक है। बोला इसका कोई काम है, इसका बिना भी तो काम कर रहा, इसके बिना भी तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो बस सबको यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर? बोला ओके, फाइंड द सम ऑफ जीपी सीरीज। बोला जीपी सीरीज के लिए क्या वाइल लूप से काम होगा? जीपी सीरीज बोला वाइल लूप से, सॉरी फॉर लूप से तो काम नहीं होगा, वाइल लूप तो चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, सुनिए, तो हमको जीपी सीरीज चलाने के लिए तो पहले तो ये नहीं चाहिए। अच्छा, तो x = कितना 1, वाइल लूप, ध्यान से सब कुछ सेम, x <= 243, बाद बाकी सब सेम। वापस क्या किया हुआ है, आप इतना कॉम्प्लेक्स मत सोचिए, आप इसको इजी तरीके से, ये तो हम आपको शो ऑफ के लिए बोले, इसका भी पहले अभी दिमाग मत लगाइए, पहले आसान, क्योंकि कुछ भी छूट सकता है। जीपी सीरीज़ के लिए यही ना, जीपी सीरीज़ तो चलने लगा 1 के बाद 3, 3 के बाद, तो वही चीज़ लिखा हुआ है, आपको सम भी तो करना है बीच बीच में। ठीक है, आपको तो सम भी चाहिए ना, तो सम भी करना है, उसके बाद x को x × 3, तो पहली बार 0 + 1 1, 1 + 3, ठीक है सब कुछ ठीक है, 4 प्लस लेकिन 9 इस बार 13, ऐसे करके आगे चलेगा। बोला गया बस सुंदर से उसको प्रिंट कराने के लिए इफ एल्स वाला लॉजिक तो लगा देना है कि अगर 243 से
ये रहेगा, लेकिन उसके लिए मुझे सम का वैल्यू 0 भी करना मस्ट है। सम के लिए हमेशा 0। बोला ये कैसे हो सकता है, ठीक काम तो किया लेकिन कुछ गड़बड़ा दिया, ऐसा कैसे। 1 s इक्वल्स टू 1, ओहो ये एक गलती है, इसका वैल्यू पहले ही इंक्रीमेंट कर जा रहा। x इक्वल्स टू x इंटू 3, वन प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81 प्लस 243 मिलके 360 काम किया। तो बोला ये तो 2 को क्वेश्चन, अभी भी क्वेश्चन बाकी है। बोला कि ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, बोला सब दोनों सेम ही, मल्टीप्लिकेशन ऑफ AP सीरीज और मल्टीप्लिकेशन ऑफ GB सीरीज। बोला कि पहले AP सीरीज ऊपर वाला, तो AP सीरीज के लिए हमने बोला दुनिया में एक वन ही ऐसा नंबर है जिसमें डेटा चेंज नहीं होता है। m इक्वल्स टू m इंटू एक्स, मतलब इसका आउटपुट क्या होगा, पहली बार m का वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11, वो अपना ठीक ठाक काम करते रहेगा और झूठ मूठ का इंटू का साइन प्रिंट होते रहेगा। ये तो झूठ वाला है, ये तो बेकार है, ठीक है, ये तो झूठ मूठ का वो इंटू का साइन करेगा। मेन तो इंटू यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 7 जितना होता है, ठीक है, ओके, उतना इंटू 9 ऐसे करके पूरा होगा। देख लेते हैं लास्ट GP सीरीज m इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, इस बार का GP सीरीज मैंने अलग बताया था 1, m इक्वल्स टू m इंटू एक्स, ठीक है, मतलब m का वैल्यू पहली बार 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 GP सीरीज इंटू 16 इंटू 32। मतलब एक बार करके देखें क्या दोनों एक काम कर रहा है कि नहीं। मतलब सम कहाँ से ये प्रिंट हो रहा, साइन खाली, समझ में आया, अच्छा भी है। ये जो साथ में प्रिंटिंग हो रहा है उससे ज़्यादा अच्छा हो जा रहा है, नहीं तो उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। मतलब ये क्या ये सीरीज़ का क्वेश्चन है, नहीं, ये तो मतलब क्वेश्चन हम चेंज करते हैं। लाइक ठीक है, अब मैं क्वेश्चन, अब ना मज़ा आएगा, अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल प्लस 11 फैक्टोरियल। मतलब क्वेश्चन में अभी तक 1 2 3 था, अब फैक्टोरियल का भी मतलब कि ठीक है। ये पहले क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट लेके देखते हैं, उसके बाद से तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन थोड़ा टफ महसूस हो तो सबसे पहले एगो क्वेश्चन करो। हमेशा दिमाग में यही रखना है कि एगो क्वेश्चन करो, पहले उसका मतलब तो समझो। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक है। जब ये बनाना हो जाए तो मैंने आपको सिखाया था सिमिलर टाइप ऑफ टास्क बार बार हो तो लूप चलाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं पिक्चर से समझाऊंगा तो तभी समझ में आएगा, वरना दिमाग से बार बार आउट होगा। तो थोड़ा सा हम पिक्चर से भी दिखा रहे हैं कैसे सोचते हैं। Find the sum of 1 factorial plus 3 factorial plus 5 factorial plus 7 factorial plus 9 factorial plus 11 factorial। इसमें से मैंने बोला किसी एक को पकड़ो, हमेशा थर्ड वाले को पकड़ना कोशिश, यही कोशिश करना। उसका रीज़न क्या है कि ये AP सीरीज है या GP सीरीज है, वो थर्ड वाले पे डिपेंड करता है कि नहीं। क्वेश्चन तो वहीं से भाग जाता है, तो हमेशा थर्ड वाला थोड़ा इफेक्टिव रहता है कोड। तो चलो
बोला कि इसका तो मैं कोडिंग कर ही लूँगा, 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, पहले इतना ही तो करके दिखाओ। तो m इज इक्वल्स टू 1 फॉर x इन रेंज 1 से लेके 5 तक, m इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स। सुंदर से सजाना नहीं है, अब सजाएंगे तो फंस जाएंगे, तो पहले तो एक तो बने, ठीक है। मतलब पूरा लूप घूम के वो सिर्फ 5 का मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बनेगा। अब मैंने बोला था सिमिलर टाइप ऑफ टास्क बार बार हो, चाहे सेम डेटा से हो तो भी, या सीरीज डेटा से हो तो भी। याद है मेरा क्वेश्चन तो ऐसे ही बोले थे हम, ऐसे याद रखने से समझ में आता है। चाहे सेम डेटा से हो तो भी और सीरीज डेटा से हो तो भी, दोनों ही केस में लूप लगाएंगे। तो फिलहाल हमारा सीरीज वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से एगो लूप मारिए, फिर से एगो लूप पकड़िए। बोला किसके लिए अब लूप मारेंगे? अब इन सब के लिए लूप मारेंगे। बोला ओके, तो फॉर y इन रेंज 1, 11 प्लस 1, 2, तो y का वैल्यू 1 के लिए भी 5 का फैक्टोरियल, 3 के लिए भी 5 का फैक्टोरियल, 5 के लिए भी 5 का फैक्टोरियल, मतलब सेम डेटा। मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे y लिखा जाए तो y का वैल्यू जब 1 होगा तो 1 का फैक्टोरियल, 3 होगा तो 3 का फैक्टोरियल, 5 होगा तो 5 का फैक्टोरियल। मतलब डिपेंडेंसी बस बना दीजिए। बोला हो गया? तो हाँ। अभी भी क्या पूरा कंप्लीट हुआ? तो बोला नहीं, अभी ऐसा हुआ, जुड़ा नहीं। अभी अलग अलग फैक्टोरियल निकालना सीख गए आप, अभी जोड़ना बाकी है। तो s इज इक्वल्स टू 0, s इज इक्वल्स टू s प्लस m, ठीक है। लेकिन इस लूप के अंदर नहीं, लूप के बाहर, क्योंकि लूप में पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा तब जुड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? प्रीति ऑनलाइन? जी सर। बोला एक बार करके देखते हैं, टाइप करके देख रहे हैं, तब समझ में आएगा, ठीक है। फाइल में गए, न्यू फाइल, ठीक है। फॉर लूप, सॉरी पहले तो 5 का फैक्टोरियल, m इज इक्वल्स टू 1 फॉर x इन रेंज। क्वेश्चन कभी भी पूरा रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे कितना मार पाओगे? तो आप समझ के आगे बढ़ो। m इंटू एक्स, तो पहले 5 का फैक्टोरियल एक बार खाली प्रिंट करा कर देख लेते हैं। 5 का फैक्टोरियल 120 आता है, F13 रन, F20 हाँ 120, ठीक है, 120। बोला है कि लेकिन मुझे ये नहीं करना है, मुझे बोला है सिमिलर टाइप ऑफ टास्क बार बार है तो हम लोग लूप लगाएंगे। लेकिन हम देखिए ऊपर से हमने लिखना शुरू किए, हम टाइप भी करते हैं तो वैसे ही आधा नीचे आधा ऊपर भागते हैं कोड हमेशा, ठीक है। तो 1 से लेके 11 तक 2 करके इंक्रीमेंट, लेकिन टैब मतलब वो लूप के अंदर घुस गया, ठीक है। अब एक बार सच में काम करता है कि नहीं? जी, एक बार 1 के लिए, एक बार 3 के लिए, 5 के लिए, 7 के लिए, 9 के लिए और 11 के लिए, क्योंकि मेरा हर बार वो 5 का ही निकाल रहा है। अब अगर मैं y कर देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है सीरीज का क्वेश्चन, 1, 6, 5, 7, अभी भी बचा हुआ है जुड़ना, अभी भी बचा हुआ है जुड़ना। s इज इक्वल्स टू 0, s इज इक्वल्स टू s प्लस m, ओके। प्रिंट, झूठ मूठ का ही सही लिखें, प्रिंट s, तो झूठ मूठ के बस ताकि समझ में आए कि वो डिफरेंट है। तो सबको मिला के कितना होता है, टोटल भी दे दिया। अच्छा लग रहा है ना? समझ में आता है कौन सा? ओके। बोला अब इसको थोड़ा सुंदर फॉर्मेट में, और सुंदर फॉर्मेट, मतलब वही फिर से इफ एल्स वाला लॉजिक, ठीक है। ठीक, इफ अब लेकिन बेकार है, ये कोई काम का नहीं है मेरा। x इज लेस देन, सॉरी y इज लेस देन इक्वल्स टू 11, लेस देन 11, तो क्या करना है? प्रिंट y का वैल्यू कॉमा इंड इक्वल्स टू
फैक्टोरियल का साइन और प्लस का साइन, एल्स फैक्टोरियल का साइन और इक्वल्स टू का साइन, फालतू फालतू चीज़ों को उड़ा दीजिए। एक बार देखिए कितना नहीं, इसका कोई काम नहीं था लेकिन फिर भी मज़ा आया। ठीक है ना, मैंने अपने प्रिंट पे कंट्रोल हमेशा 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 7 9, अच्छा नहीं लग रहा कि लूप में मेरा काम हो रहा है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कोड है ये। ठीक है, बोला थोड़ा थोड़ा टफ करते जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, एक काम कीजिए, 1 to the power 3 प्लस 3 to the power 3 प्लस 5 to the power 3 प्लस 7 to the power 3 प्लस 9 to the power 3 प्लस 11 to the power 3। बोला अब कैसे बनाएंगे? बोला फिर से वही तीसरा को पकड़िए, एक वो पहले काम करिए। बोला वो क्यूब निकालना है, कोई बड़ा चीज़ तो है ही नहीं। एक तरीका तो ये है जो कि हमारे पाइथन में है ना, और नहीं अगर आता है तब 5 × 5 × 5। तो बेटर कौन सा है? पहला वाला। ठीक है, बोला पहला वाला से फ़ायदा क्या है कि अगर ये पावर टू दी पावर 100 भी रहता तब भी इजी, नहीं तो आप 5 × 5 कितनी बार लिखोगे? इंटू 100 बार नहीं ना। तो इसीलिए पावर वाला लॉजिक म्यूट कर लीजिए। तो 5 डबल इंटू 100, तो एक मेरा बन गया फटक से बिना कुछ दिमाग लगाए। ठीक है, अब मेरा क्या करना है? बोला सिमिलर टाइप ऑफ टास्क बार बार है, तो फॉर y इन रेंज 1 to 11, मतलब अब x का कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है ये हर बार 5 to the power 100 का ही प्रोग्राम निकालेगा। यहाँ पे बस y, तो y का वैल्यू जब 1 होगा तो 1 to the power 100 3, फिर लास्ट में सम इक्वल्स टू 0, सम इक्वल्स टू सम प्लस। आसान हो गया ये, ऑनलाइन समझ में आ गया सबको। लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर होगा, छोड़ दीजिए इतना करने। 5 to the power 100 मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ा नंबर होने वाला है। बोला ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 to the power 100, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 to the power 100, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 to the power 100, सो ऑन 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 to the power 100। ठीक है, मतलब फिर से वापस दिमाग को अपना शांत रखना, कुछ ऐसा नहीं है कि टफ है। पहले तीसरा को पकड़ना, मतलब तीसरा भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको तोड़ तोड़ के पकड़ो, ऑटोमेटिकली आप पकड़ लोगे। आप क्वेश्चन को लेके इतना वरीड मत होना, एकदम तोड़ देना है एकदम क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मुझे सिर्फ बोला 5 का फैक्टोरियल का प्रोग्राम निकालना है। तो m = 1, नज़र एकदम गिर की तरह रखना। ठीक है, फॉर x इन रेंज 1, 5 + 1, 1। अब ना कोडिंग मज़ा आएगा, क्योंकि अब कोड में घुस चुके हैं, अच्छा वाला कोड। 5 फैक्टोरियल तो निकल गया। अब 5 to the power 100 कोई बड़ा चीज़ नहीं है। 5 to the power 100 मतलब तब भी कंप्लीट नहीं हुआ, डिवाइड भी करना बाकी है। कोई बात नहीं है, वो और वेरिएबल ले लेते हैं, q = m डिवाइडेड बाई p, दोनों को डिवाइड भी कर लिया। बोला अब जाके एक टास्क कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बोला सिमिलर टाइप ऑफ टास्क बार बार। लेकिन वो हर बार 5 का फैक्टोरियल, तो इसको भी y, इसको भी y, तब जाके ये कंप्लीट होगा। ठीक है, ओके, इसको भी y, इसको भी y। अच्छा, बस लास्ट है s = 0, s = s + q, प्रिंट। मज़ा आया ना? मतलब मेरा काम कुछ भी नहीं, मतलब अब सिर्फ बनाते जाओ। ठीक है, मतलब आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए मैं 2-3 को क्वेश्चन देता हूँ। जो लोग बनाएंगे चॉकलेट मिलेगा। ठीक है, चॉकलेट मिलता ज़रूर है, लेकिन
मिलेगा मिलेगा, फेयरवेल में मिठाई मिल जाएगा तो ठीक है। अच्छा, एस इज इक्वल्स टू बोला है पहले एकदम सिंपल वाला, तो सिंपल वाला मीन्स मतलब पहले ये नहीं, पहले ये वाला होमवर्क देंगे तो फंस जाओगे आप लोग, मन हट जाएगा। तो 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 टू द पावर 100, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 100, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर 100। मतलब ऊपर AP अब चलने लगा, नीचे GP चलना स्टार्ट कर दिया। अब बैंड बजेगा, अब सच में बैंड बजता है क्योंकि ये थोड़ा क्या बहुत टफ होगा। सॉरी 27, इसीलिए ये मैंने होमवर्क के रूप में नहीं दिया, ठीक है। आप दिमाग को बिना दिमाग लगाए, दिमाग लगाना ही नहीं होता क्वेश्चन में, कभी क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगता, तो तोड़ दो, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को तोड़ दो, तोड़ के m इक्वल्स टू 1 फॉर लूप x इन रेंज 1, 5 प्लस 1, 1 m इक्वल्स टू m इंटू x, ये तो बन गया। और 9 टू द पावर 100 भी पूरा बन गया। बोला दोनों को डिवाइड करना भी हो गया। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ? अब क्या चीज़ लूप चलाइएगा, आधा AP आधा GP कैसे चला सकते हैं? सर पहला एक क्वेश्चन है जो y अलग किए हैं उसका AP, फिर वो उसके नीचे लूप लगाएंगे GP का, या फिर उसके ऊपर। अगर आप जो बोल रहे हो ना उसका लूप आंसर से बाहर नहीं, आप जो बोल रहे हो 100% जो आप बोल रहे हो उसका आंसर ये आ जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा नीचे ऐसा। ये और दोनों सेम है, ये इंडिविजुअल है, ये पूरा निकल जाएगा 1 टू द पावर, फिर 3 टू द पावर ये पूरा निकल जाएगा, ऐसा वाला केस हो जाएगा, ठीक है ना। बोला कि तब सर कैसे हम लोग अप्रोच लेंगे? हमेशा दिमाग में रखना है ऊपर वाले को, कि ऊपर वाला क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। ऊपर वाला AP है या GP है? AP है, बस हमको उसको देख के वो GP रहेगा तो उसके लिए सिर्फ लूप लगाइए आप। तो फॉर, ठीक है, x नहीं y ऑलरेडी, y इन रेंज, हमेशा ऊपर वाले को देख के लूप लगाया जाता है, ठीक है। 1, 11 प्लस 1, 2 हो गया। बोला ठीक है, तो ऊपर वाले पे कौन डिपेंड करेगा? ये वाला, तो ऊपर वाले पे डिपेंडेंट ये रहेगा, है ना। लेकिन ये तो नहीं रह सकता, ये तो GP है। बोला अब क्या करेंगे? बोला कुछ करना नहीं है, आप इसी फॉर को इस्तेमाल करके एगो GP सीरीज की तरह बस क्रिएट करो। बोला कैसे? दिखाते हैं कैसे क्रिएट किया जाता है। उसका वाइल नहीं रहेगा, फॉर को ही एज अ वाइल लूप काम करवाएंगे। बोला इसका वाइल का कंडीशन कभी नहीं होता है। बोला क्यों? क्योंकि आपका ये लूप तो y पे डिपेंडेंट है, y जब तक 11 तक चलेगा k को चलने दो। तो पहली बार k का वैल्यू कितना? 1 टू द पावर 100 इंटू 3 टू द पावर 100 इंटू 3 9 टू द पावर 100। और ये कब तक चलेगा? जब तक कि y वाला वैल्यू चलेगा, मैंने 11 तक। मतलब ऐसा कभी मत करना कि उसके लिए फिर से वो लूप, जहाँ लगाओगे फंस गए आप। अब फंसोगे मैंने ऐसा फंसोगे आप सोच भी नहीं पाओगे कहाँ गलती है, मैं तो सही लिख रहा हूँ। तो आपको यही चीज़ है कि आप हमेशा, अगर यही चीज़ ऊपर में रहता तो आप GP, अगर ऊपर में GP रहता नीचे में AP रहता तो आप GP के लिए अब उसी को AP के रूप में भी यूज़ कर सकते, क्योंकि वाइल तो दोनों का काम कर सकता है ना। बोले सर करके एक बार दिखाइए, ये समझ में आ गया? हो गया है बस। अब सम s इक्वल्स टू 0, ये समझ में आया जी? ठीक, तो s इक्वल्स टू s प्लस क्यू प्रिंट क्यू के क्यों? के तो वो तो बस इंक्रीमेंट कर रहा है, रिजल्ट तो इसमें स्टोर्ड है, ठीक है। प्लस सर अगर ऊपर में GP रहता तो अगर सेम क्वेश्चन रहता s इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल प्लस 27 फैक्टोरियल प्लस 81 फैक्टोरियल प्लस 243, और नीचे में ये रहता
यही तो सीखना था। सीरीज का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब हमेशा हम ध्यान रखेंगे एक को, ठीक है। तो बोला गया कि m इज टू 1 फॉर x इन रेंज 1, 9 + 1, 1 m इज टू m इंटू एक्स और p इज टू 5 डबल इंटू 100 एंड q इज टू m डिवाइडेड बाई p। इससे आसान लग रहा है ना? ये इतना टफ क्वेश्चन ऑनलाइन बुक में देखते थे तो लगता था क्या हम कहाँ से पढ़े, ये अभी कुछ नहीं है, बस हमको दिमाग में तोड़ तोड़ के करना है, ठीक है। अब है कि मुझे बोला गया कि हमेशा ऊपर वाले के लिए, तो ऊपर वाले के लिए वाई लूप चला दीजिए। बोला ओके, तो वाई चलिए वाई वाला लूप चलाते हैं। वाई इज इक्वल्स टू 1 वाई जब तक वाई लेस देन इक्वल्स टू 243 और y इज इक्वल्स टू वाई इंटू 3। तो y का ठीक है, तो y पे कौन डिपेंडेंट होगा? ऊपर वाला। लेकिन ये तो नहीं चलेगा, ये तो AP है। बोला कोई बात नहीं, इसी वाइल को अब AP की तरह भी यूज़ करेंगे। बोला कैसे? फिर से वापस k इज इक्वल्स टू k + 2 हो गया। इसको AP वाला यूज़ करेंगे। 1 + 3, 3 + 5, 5 + 2 7, 9 11, मतलब हो गया। अब मैं बस s इज इक्वल्स टू s + q। कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है ये सब। पढ़ के भी अच्छा लगता है, पढ़ा के भी अच्छा लगता है, मतलब इसमें क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। बोला अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि अब आपका दिमाग में थोड़ा सोच पाओगे, ठीक है, क्योंकि APGP मैं मिक्स कर दिया क्वेश्चन में। मतलब पहला होमवर्क, अब मेरा होमवर्क स्टार्ट हो रहा, बट लेकिन चॉकलेट क्वेश्चन है, मतलब सावधानी से बढ़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। वन टू दी पावर 3, ठीक है, 3 टू दी पावर 5, 7 टू दी पावर 5, फिर से वापस 1 टू दी पावर 1, ठीक है, 3 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 9, 5 टू दी पावर 9, 7 टू दी पावर 27, 9 टू दी पावर 81 और 11 टू दी पावर 243, ठीक है। ये मेरा सबसे आसान वाला क्वेश्चन। और बहुत इजी है, जितना आप सोच रहे हो उतना टफ है नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है। बट अब जो मैं दूंगा थोड़ा सा फिर से वापस सब कुछ सेम। हाँ, देखते हैं आप लोग सोच पाते हो कि नहीं। काफ़ी So वो 9 लिखा है। हाँ, 9 टू दी पावर 9,